अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल। उम्मीद ठीक ठाक। आज मैं बनाने लगी सी रोज़ वाटर गुलाब दा अर्क। साडे बगीचे काफ़ी ज़्यादा फूल इकट्ठे हो गए सी। मैं क्या सोचा कि इन्हों किसी अच्छे तरीके नाल यूज़ किया जाए। तो सारे फूल इस तरह सीगे ते मैं इन्हों इस तरह करके हाथ दी मदद नाल इन्हां दियां पत्तियां सारियां अलग कर लियां। बड़ा ईजी तरीका वा इन्हां दियां पत्तियां नूं अलग करन दा। बाज़ारों थोनों इन्हां दियां पत्तियां टुटियां हुई भी मिल जांदियां, बट ये असी लगाए हुए हैं देसी गुलाब। देखो इन्हां दा कलर, इन्हां दा खुशबू बहुत ज़्यादा होंदी है ते रोज़ वाटर विच बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो उहदे लिए सानूं चाहिदी है एक पतीली, उस तो बाद एक बाउल, थोड़ा जिहा आटा। तो यह किस काम आएगा बाद च ये भी मैं तुहानूं दसूँगी। सब तो पहले असी की करना वा, अपने बाउल नूं इहदे विच रख लेना ते इहदी साइडां ते बाउल नूं विच फिक्स करन तो बाद असी इहदे विच पत्तियां फिक्स कर लईआं अच्छी तरह, इहदियां साइडां ते दे दित्तियां। ते हुण असी लवांगे 1 कप पानी दा, इहदियां साइडां ते पा देना इस तरह। इहदियां विचों पत्ती जे कोई एक अद्धी रह भी जाए तो इन्हें कट देनी। ये साढ़े कोल 2 तरह का रोज़ वाटर रेडी हो जाएगा। पंसारियां को सानू 2 तरह का मिलता वा, एक हुंदा वा ट्रांसपेरेंट, एक हुंदा कलरफुल। इस रेसिपी च साढ़े कोल दोनों ही तैयार होणगे। उस तो बाद असी अपनी जिहड़ी प्लेट वा इनू रखना वा इस तरह, इनू असी इस तरह कवर करके ते इत्थों सारा आटा लगा के जिहड़ा असी आटा रखिया सी बंद कर देवांगे। मैं आटा लगा के तुहानूं दिखानी हाँ। हाथ की मदद ना मैं इस तरह इनू अच्छी तरह इस तरह करके आटा लगा के बंद कर लिया वा, ताकि जिहड़ी इहदे विच स्टीम बने वो बिल्कुल भी ज़ाया ना होवे। ते इहदा जिहड़ा सुराख सीगा इहदे विच मैं एक माचिस दी तीली अड़ाती है, ताकि साडा जिहड़ा पानी आ वो वेस्ट ना होवे, यानी कि साडा जिहड़ा गुलाब दा अर्क आ वो बाहर ना निकले। इनू असी अच्छी तरह बंद कर लेना। तो हुण असी चुल्हा जलावांगे ते अपनी पतीली नू उत्ते रखांगे। अग 5 मिनट असी तेज़ रखांगे, उस तो बाद आहिस्ता कर देवांगे। जदों ये गर्म हो जाएगा फिर की करना वा उस तो अगे मैं तुहानूं दिखानी हाँ। जिहड़ा असी आटा लगाया वा उहदे विचों यह बच गया, बहुत थोड़ा लगता। इस स्पंज कदों यूज़ होएगा ये भी मैं बाद च दसूँगी। गुलाब दे अर्क दे बेशुमार फायदे आ, कोई ऐसा इंसान नहीं हैगा जिहड़े इहदे फायदिਆਂ नाल वाकिफ ना होवे। गुलाब दा अर्क थोड़ी स्किन नूं तरोताज़ा करदा वा, कलर साफ करदा वा, क्लीनजिंग वास्ते तुसीं रोज़ यूज़ करो। थोड़ी स्किन ते कभी भी दानियां दे निशान नहीं रहणगे, कोई पिगमेंटेशन नहीं होएगी। बड़ा ही ज़बरदस्त वा। इन बेसन च पा के पैक बना के यूज़ करो, मुल्तानी मिट्टी च यूज़ करो, होर बहुत सारियां रेमेडीज़ होम रेमेडी च यूज़ होंदा। तुसीं देख सकते हैं इहदे उत्ते हल्की हल्की भाप बननी शुरू हो गई है। तकरीबन 2 मिनट होए हैं इनू पकते हुए। तो जिस तरह ही एक गर्म होएगा अच्छी तरह, तो फिर असी इहदे उपर रखांगे बर्फ़। बर्फ़ दे नाल यह बड़ा परफेक्ट बनेगा। इहदे विच जिहड़ी स्टीम वा वो बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। तो मैं बर्फ़ जमनी थोड़ा देर ना रखी सी, इसलिए थोड़ी कच्ची कच्ची है। तुसीं जदों भी बनाना होवे, थोड़ा इरादा होवे बनाउण दा, ते तुसीं एक दिन पहले बर्फ़ रख देनी, क्योंकि हाले मौसम सर्दियां दा वा ते इंसान नूं बर्फ़ की ज़रूरत नहीं हुंदी हैगी। तो इसलिए मैं रखी नहीं सी, दोपहर च रखी सीगी, थोड़ी थोड़ी हले वो कच्ची गा, फिर भी साढ़े इस्तेमाल च आने वास्ते बहुत वा। तो साडा रोज़ वाटर बनना जिहड़ा वा स्टार्ट हो गया वा। अज जिस तरह पानी दे ड्रॉप्स जिहड़े आ ना ये इस बाउल च गिरनगे, वो साडा सारा रोज़ वाटर इकट्ठा होएगा।
यही साडा रोज़ वाटर आ। बनाना बहुत ही आसान वा। मार्केट का पता नहीं किस तरह का हुंदा वा, कैमिकल वाला हुंदा वा। यह वाला रोज़ वाटर साडी आइज़ वास्ते बहुत अच्छा वा। आइज़ वास्ते यूज़ करो, आइज़ पाओ, अपना फेस की क्लिनजिंग करो। बेस्ट यूज़ फॉर स्किन, इसलिए इनू कार्ड्स बनाओ तो यूज़ करो। हुण मैं यदी अग जिहड़ी आ स्लो कर दूँगी ते इहदे ते हुण रखण दा टाइम आ गया वा बर्फ़। आ हैगा बर्फ़ का कोला ते मैं इनू इहदे उत्ते रख दूँगी इस तरह। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਲਟ ਹੋਏਗਾ ਬਰਫ਼ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਪੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਪੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣੇ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ 25 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ज़्यादा स्लो ਅੱਗ 'ਤੇ ਪੱਕੇਗਾ ਉਨਾ ज़्यादा अच्छा ਬਣੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕੱਚੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਪੰਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬਾਉਲ 'ਚ ਕੱਢੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਬਰਫ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ आटे ना लग के पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर वाली प्लेट नू असी बिल्कुल भी गर्म नहीं होने देना। साडा थोड़ा जिहा इस जगह तो लीक हो रहा सी, इसलिए असी इहनू बंद करता। देख सकते हैं कि गुलाब दी पत्तियां का कलर बिल्कुल बेबी पिंक हो गया वा, लाइट पिंक हो गया वा। हुण असीं इहदे ते मज़ीद बर्फ़ रखांगे। मेरे को बर्फ़ का कोला नहीं है, इसलिए इत्थों आ देखो सुराख हो गया वा। इत्थे मैं फिर आटा ते साडे रोज़ वाटर नूं बनदे होए तकरीबन 25 मिनट हो गया। तो जिहड़ियां साडियां रोज़ पैटल्स वा गुलाब दी पत्तियां वाइट हो गई। तो मैं अब बर्फ़ वाली बोतल रख दी सी ऊपर, क्योंकि साढ़े को दूसरी बर्फ़ ख़त्म हो गई सी। तो यह देखो तुसी विच जा रहा जिहड़े भी बाफ बन के कतरे जा रहे हैं ना विच, ये सारा साडा रोज़ वाटर आ। थोड़ा बनदा वा क्योंकि साडी गुलाब दी पत्तियां भी थोड़ियां सी, एक पाउ सीगियां। ते अगर तुसी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा पतीला भी बड़ा लगेगा। तो हुण मैं अपनी अग जिहड़ी उहनूं कर दिंदी हां बंद। अग असीं करती बंद तो हुण असीं इहनूं 3-4 मिनट इस तरह ही पिया रहन देवांगे ताकि अच्छी तरह ठंडा हो जाए। तो जिहड़ी साडी स्टीम बन रही है वो बन के अच्छी तरह विच चली जाए। साडा रोज़ वाटर ठंडा हो गया वा कुछ हद तक। हुण असीं इहदा आ जिहड़ा आटा हाथ की मदद नाल इहनूं इस तरह उतार लवांगे। हले थोड़ा आटा क्योंकि मोटा लगाया सी, ये थोड़ा गर्म आ। ये देखो इहनूं इसी तरह असीं उतार लवांगे। सारे नूं अच्छी तरह उतार के ताकि विच ना गिरे। फिर असीं अपना ढक्कन उतारांगे। छुरी की मदद नाल भी असीं उतार सकते हैं।
मैं उतार के दिखानी है थोड़ा अच्छी तरह। साडा रोज़ वाटर हैगा हले गर्म ही है, पर मैं थोड़ा दिखा दूँ। आ देखो ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਕ ਪੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਉਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੇਨਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪੋਨੀ ਨਾਲ ਛਾਣ ਲਓ, ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਛਾਣ ਲਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਟਰ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਆਇਆ, ਰੈਡਿਸ਼ ਪਿੰਕ। ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਵਾਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਈਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕਲਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਵਾਟਰ ਪਿਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਬਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੜਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਲਕੰਦ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹੋ ਬੋਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਪੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇ ਬੋਟਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਵਾਟਰ ਵਾਲੀ ਆ ਸਪਰੇ ਬੋਟਲ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਹਾਫ ਕੱਪ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਾਫ ਕੱਪ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਵਰ। ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ੀਦ ਇसी तरह ਦੀ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, शेयर करो ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। अपनी प्यारी प्यारी दुआ याद रखियो। अल्लाह हाफिज़।